जिस तरीके से हम स्केलर क्वांटिटीज़ को ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अगर 5 को 8 में ऐड करूँ तो आंसर आएगा 13। सिमिलरली हम दो वेक्टर्स को भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास ये दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब ये जो वेक्टर ए जहाँ से स्टार्ट हो रहा है हम इसे कहते हैं ये इसकी टेल है, और जो इसका एंड है उसे हम कहते हैं हेड। इसी तरह बी में भी हम हेड और टेल लिख लेते हैं। अब अगर हम a प्लस बी मालूम करना चाहते हैं तो a के ऊपर b को उठा कर रख देंगे इस तरीके से कि b की जो टेल है वो a के हेड पे मिल जाए, और हम देख रहे हैं कि ऐसा ही हो रहा है। जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो बनेगा a की टेल उठाकर कनेक्ट कर दें b के हेड से। तो जो ये रेड लाइन है ये है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, यानी रिजल्ट है, और ये a प्लस बी के। अब ये जो रेड वेक्टर है ऑब्वियसली इसकी डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी, और ये इन दोनों को सम करने से हमें मिला। अब हमें मालूम है बेसिक मैथमेटिक्स से कि 8 प्लस 5 13 है। अगर मैं 5 प्लस 8 करूँ तो वो भी 13 होगा, इसलिए स्केलर क्वांटिटीज़ जो हैं वो कॉम्यूटेटिव होती हैं। अब हम मैथ वेक्टर के केस में भी देख लेते हैं। अब अगर मैं a को उठाकर b के हेड पर रख दूं तो मैंने क्या किया, b प्लस a किया। तो ये जो वेक्टर है, जो आंसर हमें मिला उसे हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। इसी तरह इसके जितने भी वेक्टर्स हो उन सबको ऐड करें, फर्स्ट वेक्टर होगा उसकी टेल से लास्ट वेक्टर के हेड तक जो हमें मिलेंगे और बनेंगे हमारे पास वेक्टर, वो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। हम एक स्टेटमेंट देखते हैं, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 8। अब मैं आपसे पूछूं इसका आंसर क्या है तो आप सोचेंगे 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, बट हमारी स्टेटमेंट में हमने कहीं भी माइनस यानी नेगेटिव नहीं यूज़ किया था साइन। हमने लिखा था सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 8। तो सिमिलरली अगर मैं दो वेक्टर्स लूँ, वेक्टर, अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं सो प्लीज़ गो टू गूगल प्ले स्टोर एंड डाउनलोड करें ऐप हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम, और सब लेक्चर्स फ्री में देखिए। इसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स और क्लास फेलोज को भी ये ऐप रेकमेंड करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।